Yeah, today what I have for you? Today I'm going to cover the remaining part of Love Song of J. Alfred Prufrock. Already I told you कि Love Song of J. Alfred Prufrock it's the interior monologue. अगर आपको याद होगा एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, इट्स नॉट इन योर सिलेबस। जो ये पोयम है टी.एस. एलियट का, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो मेरा अपना एक ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा अपना एक उद्देश्य है, वो ये था कि इस पोयम को मुझे इसलिए पढ़ाना चाहिए कि टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड आपको और क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू लर्न टी.एस. एलियट एज अ मॉडर्न पोएट। आप इस योग्य हो जाएंगे कि समझ सकते हैं कि टी.एस. एलियट कैसे मॉडर्न पोएट है। तो उन्हीं सारी चीजों को लेकर के मैं आपसे बात करूंगा इस सेशन में उन्हीं सारी चीजों से लेकर के मैं बात करूंगा। So just going to tell you there are some important points sharing with you a PDF file, and here you find what key the remaining part of Love Song of J. Alfred Prufrock. I have done this page. Now you find this the second page, and in the second page you find कि Prufrock जो है उनके अंदर का जो conflict है, you will come to know about that conflict. And already told you कि Prufrock wants to propose someone. He is in love with someone as the title of the poem indicates, but on the ground of reality, you find that कि Prufrock has lame excuse. He is not a man of, you can say, courage or bold decision. Yeah, he is a man who ultimately believes in delaying action, and this particular stanza will show his views. Yeah, you can say not only his views but his perception. Yeah, how is he going to delay the particular thing which is the ultimate objective of his life? Already I told you in the evening time he has opted evening time to go in a hotel where women come and go, talking about Michelangelo. Already I told you Michelangelo was who? Michelangelo was a painter, Italian painter. And if the girls come, means girls come and go and talking about Michelangelo, it shows the overconfidence of women. Ki women has much knowledge, women has wide knowledge, women has you can say कि knowledge which Prufrock don't which Prufrock does not have. It shows that Prufrock has what lack of confidence, और वो अपनी चीजों को कैसे जो है एक एक ऑब्जेक्ट बता करके कैसे डिले कर रहे हैं उस यू कैन हियर सी द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो panes. Already I told you in evening time, winter season, fog is falling. जो फॉग है उसका कलर क्या है? वो जो है येलो स्मोक है। कैसा है? येलो स्मोक। इफ यू सी द येलो स्मोक इट मीन्स दैट देर आर इट्स द इमेज ऑफ द स्मोक एंड ही टेल्स कि देर आर सम स्मोक, और वह स्मोक क्या कर रहा है? ऐसा लगता है कि उस स्मोक को उन्होंने पर्सोनिफाइड कर दिया। दैट रब्स, रब्स का मतलब रबिंग करना। जैसे कोई लिविंग चीज है, कैट है, डॉग है, वो रबिंग करता है वेदर दैट इज बैक साइड और इट्स यू कैन से कि माउथ को। तो उन्होंने कहा कि जो येलो स्मोक है ऐसा लगता है जैसे यह रब कर रहा, खुजला रहा है। इट्स मजल ऑन द विंडो पेज। मजल क्या होता है कि जो आप कह सकते हैं कि उसका जो मुख है, मुख का लिप वगैरह का पार्ट जो है या नोज वगैरह का पार्ट का जो हिस्सा, ऐसा लग रहा है कि वह इस इतने हिस्से को जो है कहाँ पे खुजला रहा है, कहाँ पे रगड़ रहा है? विंडो पेज, कांच की जो बनी हुई जो खिड़कियां है जिसपे कांच लगा हुआ है, कांच की खिड़कियों पर उनको क्या नजर आता है? फॉग नजर आता है। और वो कहते हैं कि इट सीम्स जो ये येलो स्मोक है या रबिंग कर रहा है, इट्स मजल ऑन द विंडो पेज। Here I would like to tell you when you go या when you take such type of image, तो ये जितनी भी इमेज है
ये सारी इमेज एक इंडिकेशन करती है। और क्या इंडिकेशन करती है? ये सारी इमेजें बताती है कि देयर आर सम इश्यूज, देयर आर सम प्रॉब्लम। और पहला इशू या पहला प्रॉब्लम क्या है? द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेज। वेयर डज इट रब? विंडो पेज। तो ये क्लियर हो गया? ये इमेज समझ में आ रही है आपको कि वो कुछ नहीं काम कर रहे, यस वो सर। डिले इन एक्शन दिखा रहा है उनको। अगर आपको याद होगा इसके पहले वाला, मैं पेज थोड़ा सा जाऊंगा, द येलो फॉग, वहां पे जो है क्या था? येलो फॉग का इमेज था। वह भी रबिंग कर रहा था, लेकिन क्या रबिंग कर रहा था? अपने बैक को रबिंग कर रहा था। तो फॉग जो है वो भी पर्सोनिफाइड है और वो अपने बैक को रबिंग कर रहा है इस ऑन इट्स विंडो पेज। और यहाँ पर आप देखते हैं येलो स्मोक है, ये भी रबिंग कर रहा है, लेकिन ये क्या रबिंग कर रहा है? मजल को रबिंग कर रहा है, जिसको जो है क्या कहा जाता है? मुंह का, नाक के आसपास का हिस्सा विंडो पेज पे। तो जो विंडो पेज है वहां पे कुछ फॉग भी है, कुछ स्मोक भी है। तो ये क्या ऐसा नहीं लगता कि ये फ्यूटाइल बातें कर रहे हैं, निरर्थक बातें कर रहे हैं? अगर हमारे पास इतना कहाँ समय है कि हम ये देखें कि फॉग कहाँ पे रबिंग कर रहा है, स्मोक कहाँ पे रबिंग कर रहा है? आर दे लिविंग क्रिएचर? नो, नॉट एट ऑल। तो ये फ्यूटाइल बातें चलने लगी, निरर्थक बातें चलने लगी है। या आप कह सकते हैं कि ऐसा इमेज लिया गया है जैसे लग रहा है कि ही इज ओनली पासिंग टाइम, ही डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट टू गो एंड प्रपोज समवन, कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है टू गो देयर। या he does not have courage, he does not have strength, he does not have vigor, he does not have means you can say ki power to take the bold decision. But what he is giving images, such images which is that has no importance in our life. पहला इमेज उन्होंने फॉग का दिया, फिर दूसरा इमेज येलो स्मोक का दिया, ऑल दिस थिंग। फिर करें कि licked its tongue into the corners of the evening। licked its tongue, ऐसा लगता है कि जैसे जो है क्या कर रहा है कि कोई, आप कह सकते हैं कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, वह लिकिंग कर रहा है। लिक माने चाटना, अपनी टंग से चाट रहा है। इनटू द कॉर्नर, किसी कोने में, इवनिंग के समय। उनको अब दूसरी इमेज नजर आ रही है। मतलब एक आदमी जो प्रुफराग जैसा आदमी, बल्कि से वो एजेड है, लेकिन उनका टाइटिल क्या है? लव सॉन्ग। क्या जो लव सॉन्ग में होता है, डू यू फाइंड सच अ इमेज की येलो फॉग है और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि स्मोक है, रबिंग कर रहा है, मजलिंग कर रहा है। डू यू फाइंड दीज इमेजेस? वन हु इज इन रोमांटिक मूड, वो चांद सितारों की बात करेगा, वो सैर सपाटे की बात करेगा, वो जो है एक दूसरी दुनिया की बात करेगा जिसमें रोमांटिक कॉन्सेप्ट होगा, ब्यूटी होगा, इमेजिनेशन होगा। बट यू फाइंड दैट कि ऐसा लगता है कि प्रोफ्राक के अंदर कोई ऐसा रोमांटिसिज्म नहीं है। या तो उनका रोमांटिसिज्म का कीड़ा डेड हो चुका है, या तो इस तरह की चीजें हैं। And you find what ki licked its tongue into the corners of the evening। This is another image। licking some, हो सकता है कि कोई एनिमल हो जो कि लिकिंग कर रहा हो, इट्स टंग, अपनी जुबान से, अपने जीभ से, कॉर्नर ऑफ द इवनिंग, गंदी नाली का पानी वगैरह पी रहा हो। लिंगर्ड अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स। या तो वही स्मोक ऐसा लगता है कि क्या, लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब पड़े रहना, अपॉन द पूल, पूल का मतलब क्या था? छोटा सा तालाब, अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, और जो कहाँ पर है? वहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो ड्रेन्स है, जो नालियां है, वहां पर अगर आप देखिएगा तो वहां पर भी स्मोक का, फॉग का फॉलिंग है। इस तरह की इमेजेस उनको नजर आ रही है। फिर करें, लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज। अब उनको और एक चीज नजर आ रहा है कि यहाँ की जो चिमनीज है, उन चिमनीज से काला धुआं निकल रहा है। और उस काजल, सूट माने काजल, यहाँ पर है कि काला धुआं। लेट फॉल अपन करेगी, देखिए देखिए कैसे चिमनी से धुआं निकल रहा है, कैसे जो है क्या कहते हैं कि वो धुआं जो है काल कोठरी के या काजल के रूप में फिर से नीचे गिर रहा है। तो वो जिसको दिखा रहे हैं वो भी तो बोर हो जाएगा ना, वो भी तो बोर हो जाएगा। जो भी उसके साथ होगा, यद्यपि उनके साथ कोई नहीं है। प्रूफराग का खुद अपना एक अवतार है जो कि उसको रिव्यू कर रहे हैं और कहते हैं, डोंट आस्क मी द सिली क्वेश्चन, डोंट आर्ग्यू विद मी, ओनली फॉलो मी। तो जब वह उनको फॉलो करता हुआ गया और एक मंजिल नजर आई, और कैसे कैसे गए आपको पता ही है कि नैरो स्ट्रीट है, चीप होटल्स है,
रेस्तराज है, ऑयस्टर शेल्स है, कितना गंदगी की वहां पर सारी चीजें थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस तरह की चीजें की। जब वो एक जगह पहुंचे भी और उन्होंने कहा कि उनको प्रपोज करना था और एक टारगेट भी बताते हैं कि वीमेन कम्स एंड गो टॉकिंग अबाउट माइकल एंजेलो, तुरंत बैक फुट पर आ जाते हैं। तो इसका एक पॉइंट ये होता है कि द पोयम जस्ट, अभी इसका एक्शन आगे नहीं बढ़ेगा कि तुरंत डिले इन एक्शन शुरू हो जाएगा। एक एक्शन उनका जो है वह एक्शन नहीं, वह एक थॉट है। आप कभी पोयम में एक्शन तो देखेंगे ही नहीं। आप एक देखते हैं, एक थॉट आता है, वह थॉट क्या है कि प्रूफ्राक वांट्स टू प्रपोज। वह थॉट एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ेगा कि तुरंत उनको बैक साइड में आना पड़ेगा। और बैक साइड में आने के लिए वो क्या करते हैं, चाहे आप कहिए कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक यहाँ पे इलियट ने यूज किया है। वह ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक क्या है कि स्मोक के माध्यम से, और इसके अलावा लिक्ड इट्स टंग का जो उनका कॉन्सेप्ट है, और जो पूल्स है या जो लिंगर्ड अपॉन द पूल दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, या इसके माध्यम से, या चिमनी से जो धुआं निकल रहा है, ये सब क्या है, ये सब इमेज है। ये सब आप कह सकते हैं इन इमेज के माध्यम से, या आपको इनका सहारा लेकर के ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड ऑफ द प्रूफ्राक। प्रूफ्राक जो है, डायरेक्ट टीएस एलियट ये कभी नहीं कहेंगे कि प्रूफ्राक में डायलेमा है, या टीएस एलियट ये कहीं नहीं कहेंगे कि प्रूफ्राक में हेलुसिनेशन है, उसमें डिले इरेक्शन है। वो इसी सब माध्यम से, अगर आदमी फ्यूटाइल बात करने लगे, निरर्थक बात करने लगे, यूजलेस बात करने लगे, अपने ऑब्जेक्टिव जो उसका है, जो एम है, जो टारगेट है, उस पर बात ना करे, तो इसका मतलब वह क्या है, डिले इन एक्शन है। और डिले इन एक्शन को दिखाने के लिए डायरेक्ट एलियट ये नहीं कहते कि प्रूफ्राक जो है क्या करे, गलत दिशा में जा रहे हैं। एलियट का अपना एक तरीका है बात रखने का, वो कौन सा, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो उन्होंने जो इमेज लिया, जो ऑब्जेक्ट लिया, येलो स्मोक का, दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पे, लिक्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग, lingered upon the pool that stand in dress, let fall upon its back the soot that falls from chimney। फॉल यहाँ पर भी, फॉल यहाँ पर भी, फ्रॉम चिमनीज। तो ये सब जितना भी चीजें, इसका कोई फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये स्टैंजा जो है क्या है कि एक फ्यूटाइल टॉक है, एक इमेज है, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को लिया है, और ये बता रहा है कि द प्रॉब्लम इज इन द माइंड ऑफ प्रूफ्राक। Prufrock is not a decisive man. Prufrock is not a person who is going to take the bold decision. He has thought, but his thought doesn't turn into action। उनके पास थॉट तो है, लेकिन उनका थॉट एक्शन में टर्न नहीं होता। ये सब चीजें हैं। फिर उनका स्लिप्ड बाय द टेरिस, पहले देखिए वो जो धुआं था, अभी तक चिमनी से निकल रहा था, फिर टेरिस पे जाके अटक गया, अब टेरिस से गिर रहा है। वाट आ मतलब, कभी कभार तो ऐसा लगता है कि पढ़ाने वाला भी इरिटेट हो जा रहा है कि प्रोफ्राक किस दिशा में ले जा रहे हैं, धुआं की बात, इसकी बात, उसकी बात, ऑल दिस थिंग। लेकिन आपको इस पोयम को एंजॉय करना, एंजॉय यहाँ पे क्या है, ये मॉडर्न मैन की खासियत है, स्पेशली वेस्ट में उस दौर में जब ये पोयम लिखी गई। इवन खुद हो सकता है टीएस एलियट ऐसे ही रहे हो, इनडिसिजिव रहे हो, उनके अंदर रोमांटिक थॉट रहा, क्योंकि टीएस एलियट का जो पहली शादी हुई थी वह उससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे। उनकी वाइफ बहुत बीमार चल रही थी, तमाम चीजें जो उनका, अगर आप बायोग्राफिकल स्टडी करेंगे तो ये एस्पेक्ट वहां पे नजर आएगा। और परहैप्स ही वाज टू प्रपोज, बाद में उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से मैरिज किया, वो सब चीजें लाइफ में उनका आता है। लेकिन ही हैज नॉट अ यू कैन से कि हेल्दी रिलेशनशिप विद हिज वाइफ, विद हिज फर्स्ट वाइफ यहाँ पे। और जो प्रूफ्राक है, आप ये समझिए प्रूफ्राक एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर कैसे, एजेड मैन 35 ईयर्स, जिनका अपना एक विश्वास है कि जो है उनका अपना कपड़े जो है सिंपल है, उनका आप कह सकते हैं लेग्स बहुत थिन है, टाई उनकी बहुत सिंपल है, जो पिन उनका वो चीप है। और जिनके अंदर ये है कि ही इज अनेबल टू प्रपोज समवन, ऐसे क्लास से आते हैं कि वहां पे उस क्लास के लोग जो है अपनी बात को बोल्डली नहीं रख सकते। उस तरह की सिचुएशन को यहाँ पे दिखाया गया। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, देयर इज नो फिलोसफी, बट टेकिंग दीज लाइन्स यू आर ओनली गेटिंग द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ प्रूफ्राक। और उस नेचर और कैरेक्टर का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, दैट इज डिले इन एक्शन। और उस डिले इन एक्शन को दिखाने के लिए येलो स्मोक का इमेज दिया गया, एक एनिमल की शक्ल में दिया गया कि ऐसा लगता है कि दैट येलो स्मोक इज लाइक अ कैट, वह एक कैट के समान है, दैट इज रबिंग इट्स बैक। दैट येलो स्मोक इज जस्ट यू कैन से कि लीकिंग द वाटर ऑफ द ड्रेन।
इन द इवनिंग, और कॉर्नर में कहीं जाके मतलब छुपने की, ये सब उसमें करे, जैसे कोई आदमी गंदा काम करे तो छुप करके करे, ये सब उनको उनको कुत्ता बिल्ली स्मोक यही सब चीजें नजर आ रही। फिर कह रहे देखिए चिमनी है, उस चिमनी से धुआं निकल रहा है, फिर धुआं कैसे नीचे की ओर गिर रहा है, और ऐसे लगता है जैसे पूरा काजल की कोठरी तैयार हो जा रही है। फिर कह रहे कि वो धुआं देखिए टेरिस पर जाता है, वहां से स्लिप कर रहा है, मेड अ सडन लीप, और ऐसा लगता है जैसे वह धुआं अचानक जंप कर रहा है। लीप का मतलब क्या होता है? जंप करना। मेड अ सडन लीप। तो ये क्या टॉक है? ये फ्यूटाइल टॉक है, ये मीनिंगलेस टॉक है, एक ऐसा टॉक है जिसमें कोई सेंसिबिलिटी नहीं है, जिसमें केवल ओनली यू फाइंड कि समवन इज पासिंग टाइम, और जो उसके साथ जो पर्सन है is going to be irritated, and he ask the question where we have to go, what our purpose, what our ultimate goal। तो कहते हैं कि हमसे डोंट आस्क क्वेश्चन, ओनली फॉलो मी। तो ये इंडिकेट करता है कि प्रूफराग इरिटेटेड भी है, प्रूफराग का अपना थॉट तो है लेकिन वो एक्शन में नहीं है, और वो इनडिसिजिव पर्सन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ऑल दीज थिंग। फिर उन्होंने कहा कि एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, कह रहे ऐसा लगता, इनको ये भी क्लियर नहीं है, कह रहे ऐसा लगता है जैसे कि यह कोई सॉफ्ट अक्टूबर नाइट रही, इट वाज अ अक्टूबर नाइट एंड सी इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट। कह रहे उनको ऐसा जैसे यह सॉफ्ट अक्टूबर नाइट थी। और जब हम ये बात करते हैं कि सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कह रहे कि एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, इट सीम्स दैट कि यह अक्टूबर का महीना, ठंड बहुत ज्यादा है, और ये ठंड की वजह से ये सब चीजें हो रही है। क्या चीजें हो रही है? फॉग का आना, मिस्ट का आना, उसके बाद जो है धुआं जो है बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, बैक साइड से फिर नीचे गिर के आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर ठंड में ऊपर से चीजें नीचे की ओर गिरती आती है, तो उसका उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि कर्ल वंस अबाउट द हाउस एंड फेल asleep। ऐसा लगता है कि ये जो धुआं है ये चिमनी से कर्लिंग कंडीशन में, कर्ल का मतलब होता है घुंघराले में या सर्किल बना करके, यह ऊपर की ओर, घर के ऊपर की ओर जाता है, एंड फेल asleep, और तेजी के साथ आकर के फिर से गिर जाता है। तो सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, देन यू फाइंड की कर्लिंग, व्हाट कर्लिंग? स्मोक का कर्लिंग, ऊपर की ओर जाता है तब चला आता है। आप ये बताइए, इतना मैंने आपको ये जो पढ़ाया, क्या आपको कुछ लगा कि वो कोई दर्शन की बात कर रहे हैं, जीवन के किसी दर्शन की बात कर रहे हैं, जैसे यू फाइंड इन प्रोस्पिके, यू फाइंड इन माई लास्ट डचेस, या टीएस एलियट का और पोयम आप पढ़ेंगे? नो, यहाँ पे जो है मॉडर्न मैन, मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न स्टाइल का कॉन्सेप्ट है। और उस मॉडर्न मैन में कौन सा? वन हु डजंट कम इन द कैटेगरी ऑफ लोअर क्लास और अपर क्लास, बट अ मैन ऑफ मिडिल क्लास, एन एजेड मैन, अनएम्प्लॉयड मैन, जिसको आप हिंदी में अधेड़ कहते हैं, जो अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका है, बट अनमैरिड, he is in love with someone, he wants someone, he has also some, you can say, some beautiful dreams, he has some romantic thought, but being an aged person, या एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं जोड़ना चाहूंगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उनके अंदर एक बीमारी है, उनके अंदर एक इंफीरियरिटी का बीमारी है, उनके अंदर एक बीमारी है फोबिया का, एक डर है, और उस डर की वजह से वह अपनी बात को क्या कर पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे, नहीं रह कह पा रहे हैं। और इतनी देर में उन्होंने फ्यूटाइल टॉक किया। उस फ्यूटाइल टॉक में जो इमेज है, येलो स्मोक का इमेज है, और ड्रेनेज सिस्टम का इमेज है, जहां पे कोई कैट या कोई डॉग गंदी नाली का पानी पी रहा। वन हु इज इन रोमांटिक मूड, वन हु इज इन लव, ही विल नॉट सी दीज थिंग। और अगर देखेगा तो उस पर इतना समय नहीं खर्च करेगा, इतना बहस नहीं करेगा, मुझे ये नजर आ रहा, मुझे वो नजर आ रहा। ओनली फ्यूटाइल टॉक, मीनिंगलेस टॉक, ओनली पासिंग ऑफ टाइम एंड डिलेइंग इन एक्शन। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ, किसी को कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम? इतना सारा चीज समझ में आ गया? Yes, sir. Then you come to know about what? Then you come to know, and indeed there will be time। वो कहते हैं कि and indeed he says that कि indeed there will be time, समय आएगा। तो समय आने का मतलब क्या हुआ कि for what time will come? Indeed there will be time, समय आएगा, and समय किसका आएगा? प्रूफ्राक का आएगा, and प्रूफ्राक will do his work honestly।
तो जब ये बात होती है कि समय आएगा प्रूफराक अपने काम को करेंगे, तो इसका मतलब वो क्या हुआ कि अभी जिस काम के लिए वो निकले थे उसको वो डिले करना चाहते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव है कि टाइम विल कम एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, समय आएगा फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट। अभी भी वो किसकी बात करें, येलो स्मोक की, करें कि ये जो येलो स्मोक है दैट स्लाइड, स्लाइड का मतलब क्या होता है, गिरना, खिसकना, एलोंग द स्ट्रीट, एलोंग द स्ट्रीट, गली, गली के साथ, ये एक दूसरा पॉइंट है। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स एलोंग द स्ट्रीट, फिर उनका रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेज, वही इमेज दोबारा कि अभी भी, ये तो उन्होंने कह दिया, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ठहर के एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब प्रोफ्राग ये कहते हैं कि इंडीड देयर विल बी टाइम, इसका मतलब यह इंडिकेट करता है कि प्रोफ्राग जो है डिले इन एक्शन की बात कर रहे हैं, अभी मेन टारगेट को नहीं फोकस, उनके दिमाग में चल तो रहा है मुझे ये काम करना है, लेकिन उस काम के लिए उनको लगता है कि इट्स नॉट द प्रॉपर टाइम। एक चीज, या तो ये हो सकता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं उस चीज को करने के लिए, या तो ये हो सकता है उनके अंदर उतना ज्यादा जो है, उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनके अंदर बोल्ड डिसीजन लेने का पावर नहीं है, तो वो उसको फ्यूचर के लिए डाल देते हैं। और प्रेजेंट में उनको क्या दिखाई पड़ा, फ्यूचर में क्या चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको फ्यूचर के लिए डाल देते हैं। और जो प्रेजेंट है उस प्रेजेंट में उनको क्या नजर आया, येलो स्मोक, फिर से वहीं पहुंच गए जितनी बातें। बीच में उन्होंने एक स्लोगन दिया कि आप मुझे मत भूलिए, मेरे अंदर अभी भी विचार चल रहे हैं, मैं प्रपोज करूंगा, अभी समय मेरे फेवर में नहीं, अनुकूल नहीं है। ऐसा लगता है कि ईश्वर अलग से समय बनाएगा, अलग से एक एटमॉस्फेयर, रोमांटिक एटमॉस्फेयर तैयार करेगा उनके लिए। फिर कहते हैं फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स, वही फिर बातें करने लगे, या जो येलो स्मोक है या स्लाइड कर रहा है, खिसक रहा है एलॉन्ग द स्ट्रीट, गलियों में आकर के गिरा। भाई अगर जब ठंड का मौसम है, कुहासा है, तो कुहासा तो पूरा कवर कर लेता है ना, चाहे गली हो, तो कुहासा जो है केवल गली को ही नहीं कवर कर लिया है। द मिस्ट इज इन द माइंड ऑफ प्रूफराग, जो गली में कुहासा दिखाई दे रहा है ये रियली में प्रूफराग के दिमाग में चल रहा है। प्रॉब्लम ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि प्रॉब्लम इज नॉट इन द मार्केट बट प्रॉब्लम लाइज वेयर प्रॉब्लम इज फाउंड, या प्रॉब्लम लाइज इन द माइंड ऑफ द प्रूफराग, कि उनके अंदर ये चीजें हैं। फिर करें कि रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेज, तो यू फाइंड अनदर पॉइंट कि रबिंग इट्स बैक, अब उनको फिर करे कि ये भी अपना रबिंग कर रहा है, और क्या रबिंग कर रहा है, बैक को रबिंग कर रहा है। इतना मतलब उल्टा पुल्टा चीजें उनको नजर आ रही कि समवन इज लिकिंग, समवन इज मजलिंग, समवन इज रबिंग, वो भी अपना बैक अगर वो खुजला रहा है, तो व्हाई आर यू सीइंग देयर, यू हैव टू लीव। मतलब कितना उनको, अगर अब मैं वर्ड यूज करूं, गंदा गंदा चीज नजर आता है। तो यू कैन जस्ट सी कि a man aged, hallucination, lack of confidence एंड फ्यूटाइल टॉक, फ्यूटाइल थिंग्स, फ्यूटाइल एलिमेंट्स उनको नजर आता है। तो ये सब उनका प्रॉब्लम को दिखा रहा है कि सर। फिर कहते हैं उसी चीज का रिवीजन, देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम, समय आएगा, देन यू विल कम टू नो कि व्हेन द टाइम विल कम देयर विल बी टाइम, वही चीज है, डिले इन एक्शन देयर विल बी टाइम। क्या करने के लिए, टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, कह रहे हैं कि देयर विल बी टाइम, एक समय आएगा, टू प्रिपेयर ए फेस, जब मैं जो है तैयार हो जाऊंगा सामना करने के लिए, टू प्रिपेयर अ फेस, किसी फेस का सामना करने के लिए, टू मीट द फेसेस, उन सारे फेसेस से मैं मिलूंगा, दैट यू मीट, जिससे तुम मिलते चले आए हो। अब यहाँ पे फिर आता है यू कौन है, यू प्रूफराग का एक नया जो उसके साथ चल रहा है, जो उनके दिमाग में है कि मुझे उनसे मिलना है। तो ऐसा लगता है कि जो मेन प्रूफराग है वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि या अभी नहीं, आने वाले समय में आई विल डू, आई विल आल्सो मीट, आई विल आल्सो फेस द फेसेस विच यू सी विच यू मीट। फिर कहते हैं लेकिन जब वो समय होगा मेरे लिए तो क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, जब मैं उन चेहरों से मिलूंगा तो वह समय ऐसा होगा, जब मैं किसी को प्रपोज करूंगा तो वह समय या प्रपोजिंग का एक्शन या तो मेरे लिए मर्डर का होगा या तो मेरे लिए क्रिएट का होगा। इमेज उनका देखिए कि मर्डर क्यों होगा, मर्डर इसलिए होगा कि अगर उसने डिनाई कर दिया तो लाइफ को खोने के बराबर होगा, और अगर उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो ये नए लाइफ की, नए जीवन की शुरुआत होगी। तो वो कहते हैं कि वो टाइम जो होगा व्हेन आई विल प्रपोज, वो जो टाइम होगा, दैट टाइम विल बी द टाइम ऑफ मर्डरिंग एंड क्रिएटिंग एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड, और वो जो समय होगा
वह समय ऐसा होगा जहाँ पे मैं सारे कामों को निपटाऊंगा। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क एंड डेज ऑफ हैंड्स, और जितने भी जो मेरे पास दिन है या जो भी है, वो सारे पेंडिंग चीजों को मैं क्या करूंगा, आई विल डू दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन। फिर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई जो है एक प्लेट में तश्तरी में सजा करके कोई क्वेश्चन मेरे पास लाता है, ड्रॉप करता है और कुछ मुझसे पूछना चाहता है कि ये समय कब आएगा। मैं बार बार, तो उन्होंने कहा कि देयर विल बी टाइम, देयर दैट टाइम विल बी द टाइम ऑफ मर्डरिंग एंड क्रिएटिंग। ऐसा लगता है कि जैसे he is going to participate in a war or battlefield between Russia and Ukraine. No, not at all. But you find here what you find. He has only to say some words. He has only to propose someone, but he has fear. If that particular person doesn't accept his proposal, if she denies it, it means that that will be what, that will be a thing which you can say ki, just like the murdering or losing the life or losing the respect. If that accept, that is what, that is the creating. And time for all the works and days of hand that lift and drop a question on your plate, time for you and time for me। तब मैं कहूंगा ये समय आपके लिए भी है और समय मेरे लिए है। एंड टाइम येट फॉर 100 इन डिसीजन, और समय आएगा जो मैंने बहुत सारे इन डिसीजन चीजों पे, जिसपे अभी तक मैंने निर्णय नहीं लिया, उस पर मैं निर्णय ले सकूंगा। एंड फॉर 100 विजन एंड रिविजन, और समय आएगा जब मैं बहुत सारी चीजों को नए दृश्यों से, मेरा अपना जो विजन है, नजरिया है, वो बदलेगा और बहुत सारी चीजों पर जो है मैं दूसरे रिवीजन करूंगा, उसको दूसरे ढंग से सोचूंगा। तो उन्होंने कहा कि अभी समय सुटेबल नहीं है। यहाँ तक अभी तक उन्होंने जो बात किया, केवल यही इतना उन्होंने कहा है कि टाइम इज नॉट इन माई फेवर, टाइम विल कम। लेकिन उसके पहले फिर वो क्या कहते हैं, बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी, उसके पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, टोस्ट और टी लेना चाहता हूँ। तो क्या टोस्ट और टी लेने के बाद टाइम विल कम, या टोस्ट और टी लेने के बाद ही विल बी टर्न इनटू अ करेजियस और बोल्ड मैन एंड ही विल बी एबल टू गो देयर। तो ये उन्होंने क्यों कहा बिफोर टेकिंग द टेस्ट ऑफ टोस्ट एंड टी, क्योंकि फिर उसके बाद उनका ये कहना है, इसके बाद मैं कहा जाऊंगा, इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल। वो बार बार ये बात बता रहे हैं कि मेरा टारगेट क्या है, वही कमरा है जहाँ पे वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजिलो। दिस इज द पॉइंट ही वांट्स टू से। सो इन दीज लाइंस यू फाइंड कि पहले पैसेज में डिले इन एक्शन, दूसरे पैसेज में उनका थॉट होता है कि इट्स नॉट सुटेबल टाइम, टाइम विल कम, और जब टाइम आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 पेंडिंग चीजों को जो है उसका मैं डिसीजन लूंगा, अपने काम को निपटाऊंगा। जो मेरे 100 विजन्स है, तमाम मेरे जो थॉट हैं, जो विचार हैं, उनको मैं एक्शन में तब्दील करूंगा। बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिसपे रिवीजन करने की जरूरत है, दोबारा उस पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं उन सब चेहरों से भी मिलूंगा जिसको, जिससे आप मिले हुए हैं, जिससे आप देखे हुए हैं। लेकिन फिर उनका ये कहना है कि अगर ऐसा समय होगा तो यह समय कोई समय नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए मर्डर और क्रिएटिंग जैसा होगा। इसके बाद एक चीज लास्ट में कहते हैं कि बिफोर डूइंग दीज थिंग आई हैव टू टेक टोस्ट एंड टी। तो ये मॉडर्न जनरेशन के टोस्ट और टी से जो हो सकता है कि उनको एनर्जी मिल जा रही हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि उसके बाद ही मैं करूँ। फिर कहते हैं एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, यह समय आएगा टू वंडर, जब सरप्राइज मैं दूंगा। लेकिन फिर वो जब कहते हैं कि जैसे ही वो मेन पॉइंट पर आते हैं, उनके अंदर जो है तुरंत निगेटिव फीलिंग आ जाती है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, डू आई डेयर एंड डू आई डेयर। जैसे उन्होंने कहा यस टाइम विल कम, और जैसे उन्होंने कहा टू वंडर, मुझे सरप्राइज करना, तभी उनके दिमाग में आता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा। व्हेन ही आस्क दिस क्वेश्चन डू आई डेयर, क्या मेरे अंदर साहस है ऐसा करने का, डू आई डेयर, इट मीन्स दैट कि यहीं पर उनके अंदर निगेटिविटी शुरू हो जाती है। ऑलरेडी पहले से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनडिसिजिव है, और उनके अंदर फोबिया है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, मेंटल डिसऑर्डर है, एजेड मैन है, निगेटिव ख्याल है, निगेटिव थॉट है। तो वो तमाम ये सारी की सारी चीजें वो कहते हैं, क्या करते हैं, टू वंडर डू आई डेयर, क्या मेरे अंदर साहस है, डू आई डेयर, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा। तो पता चली फिर से आएगा नो, अभी फिर से डिले इन एक्शन, फिर कहेंगे टाइम विल कम, फिर करें टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर। ऐसा लगता है कि जैसे टाइम जो है वापस चला जाए, टर्न बैक वापस आएगा,
एंड डिसेंड द स्टेयर, और वह सीढ़ियों से उतरता हुआ आएगा। अब सवाल ये उठता है कि टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर। तो अगर जो है टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर की टाइम विल कम, इट्स द टाइम, ये हमारा टाइम है, हमारे फेवर में, हमें चलना चाहिए, एंड डिसेंडिंग करना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, चढ़ते हुए और उतरते हुए। देन यू फाइंड, तभी उनको क्या नजर आता है, जैसे वो माइंड मेकअप करते हैं, मुझे करना है, वो कहते हैं विद अ बॉल्ड स्पॉट इन द मिडिल ऑफ माई हेयर। अगर मैं जाता हूँ और लोगों किसी को मैं प्रपोज करता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे गंजे मेरा जो गंजापन है ये लोगों को दिखाई ना पड़ जाए। और कहाँ पे, इन द मिडिल ऑफ माई हेयर, थोड़े से बाल है लेकिन उस बाल के बीच में क्या है, मैं बॉल्ड हूँ। तो ऐसा ना हो कि वो गर्ल्स इस प्रपोजल को ना स्वीकार करे, दोबारा उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात है। विद अ बॉल्ड स्पॉट इन द मिडिल ऑफ माई हेयर क्या क्या ख्याल आ रहा, फिर करें, दे विल से हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन। कहीं वे ये ना कहने लगे कि देखिए इस आदमी का बाल कितना पतला हो गया, हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन, मतलब कितना वो एजेड हो चुके हैं। बाल के पतले होने का मतलब कि उनका बाल जो है व्हाइट हो चुका है। ही इज एन एजेड मैन एंड ही केम इन दिस डांस पार्टी टू प्रपोज, इनका यहाँ क्या काम है, इस तरह के क्वेश्चन उनको। फिर उन्होंने कहा माई मॉर्निंग कोट, कहीं उनकी निगाह मेरे कोट पर ना जाए, माई कॉलर पर ना जाए, कि मेरा कॉलर सही तो है, किसका, कोट का कॉलर, क्या ऐसा तो नहीं कि वो सही से माउंट है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा कोट का कॉलर ज्यादा भद्दा तो नहीं लग रहा, चढ़ा तो नहीं, निकला तो नहीं है, फर्मली टू द चिन, कहीं ये मेरे पूरे चिन को तो कवर नहीं कर रहा है। ये तमाम इमेजेस, तमाम क्वेश्चंस उनमें चलते हैं। तो अगर आप अगला देखेंगे, इसी क्वेश्चन को उन्होंने आगे किया, माई नेक टाई रिच, क्या मेरी जो टाई है, नेक टाई, ये अच्छी है, एंड उसमें और भी उन्होंने जस्ट मिस हो रहा, माई नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट बट असर्टेड अ सिंपल पिन, कह रहे मेरी जो नेक टाई है ये तो रिच है, देखने में अच्छी है, लेकिन उसमें जो पिन लगी हुई है वो जो है क्या है, वो अच्छी नहीं है, फिर मतलब बहुत साधारण है। तो अब आप ये देखिए कि वो आदमी जैसे ही अपने काम को लेके आगे बढ़ते हैं, तुरंत नेगेटिव आइडियाज आने लगा। एक तो एक ही मैं गंजा हूँ, तो मेरे सर के बीच में जो गंजापन है उसको देख ना ले, फिर वो कहीं इनके बाल बहुत पतले हो गए हैं, एजेड मैन है, फिर वो कहीं ऐसा ना हो कि देखे कि मेरी जो कोट है वो बहुत सिंपल है, और कोट का कॉलर कहीं चढ़ा तो नहीं हुआ है, टाई तो मेरी अच्छी है लेकिन इसमें जो पिन लगा हुआ है वो देखिए कैसे है। फिर वो करें, दे विल से बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, कहीं ऐसा ना वे ये कहने लगे, अरे इसकी जो आर्म्स है, जो भुजाएं हैं, जो लेग है, ये बड़ी पतली है, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। अब इतना निगेटिविटी आ गया, फिर से खुद से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मेरे अंदर साहस है उन गर्ल्स को प्रपोज करने का, और कह रहे हैं कि उन गर्ल्स को प्रपोज करने का मतलब कि पूरे ब्रह्मांड को डिस्टर्ब करना, दिस इज अनदर इमेज। डू आई डेयर, क्या मेरे अंदर साहस है, डिस्टर्ब द यूनिवर्स, उनको करें, इन अ मिनट देयर इज टाइम, करें कि समय आएगा, फॉर डिसीजन एंड रिव्यू, फिर तुरंत का तुरंत बदल जाते हैं। अब करें अभी नहीं करेंगे, समय आएगा, इन अ मिनट, एक समय में ही, अगर मैं उनको अपनी बात कहता हूँ तो वह एक ही मिनट में क्या होगा, ऐसा समय होगा, फॉर डिसीजन एंड रिविजन विच विच अ मिनट विल रिवर्स। अगर हम उनको अपनी बात रखते हैं तो वो एक ही मिनट का होगा, लेकिन एक मिनट में तो बहुत सारी चीजें, या तो डिसीजन ले लिया जाएगा, या तो उसमें रिवीजन करने की जगह होगी, या तो एक ही मिनट में वह मेरे ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, समय का जो गियर है वह मेरे अपोजिट चलने लगेगा। तो इतना ही तक मैं आपको बताऊंगा। हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड कि जो प्रोफ्राक है उनका थॉट, उनका नजरिया, उनका ख्याल, क्या क्या चीजें हैं, कैसे उन्होंने इन चीजों को प्रेजेंट किया हुआ है, हियर यू फाइंड। एंड आई थिंक कि आई हैव टू टेक दिस वन आल्सो। फिर उनका कि फॉर आई हैव नोन देम ऑल ऑलरेडी, फिर उनका उनका ये कहना है कि जितने भी लोग वहां पर है, इन रेस्तरा और होटल जो लोग आ रहे हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, उनको मैं सुबह शाम देखता रहता हूँ, नोन देम, उनको मैं पहले से जानता हूँ, हैव नोन द इवनिंग, मैं उनसे शाम को मिला हूँ, मॉर्निंग में भी मिला हूँ, आफ्टरनून में भी मिला हूँ। जैसे फिर कहते हैं आई हैव मीजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून, दिस इज अ मॉडर्न इमेज। उनका ये कहना है कि जैसे हमने, आई हैव मीजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स, इट मीन्स व्हाट, उनका ये कहना है कि जैसे मैंने अपनी लाइफ को जितना समय खर्च किया है, जैसे लोग कॉफी का सिप लेते हैं,
अगर किससे लेते हैं, स्पून से ले तो दे कैन काउंट हाउ मेनी, यू कैन से कि हाउ मेनी स्पून दे यूज्ड टू सिप दैट कॉफी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही मैंने अपनी जिंदगी को जहां खर्च किया मुझे सब पता है। तो ये इंडिकेट करता है कि मॉडर्न लाइफ में आदमी अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब रखता है कि मैं अपनी लाइफ को कितना मिनट, तो ये उनका मैकेनिकल लाइफ इंडिकेट करता है, ना कि रोमांटिक लाइफ। यार आई नो द वॉइसेस डाइंग विद अ डाइंग फॉल, मैं उन आवाज से भी वाकिफ हूँ जो कि वहां पे जाके खत्म हो रही है। डाइंग विद अ डाइंग फॉल मतलब हल्की हल्की आवाज आ रही, तो कह रहे कि वो जो गा रही है वो भी मैं जानता हूँ, प्लस कौन गा रहा है मैं भी जानता हूँ। बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फार्दर रूम, और मुझे भी पता है कि वहां पे जो म्यूजिक बज रही है वो भी मुझे पता है, अगले कमरे में क्या चल रहा है ये भी मुझे पता है। तो हाउ शुड आई प्रिज्यूम, फिर करे कि मैं कैसे जाऊं वहां, कैसे करूं, मैं सबको तो जानता हूँ। अब सवाल उठता है, इफ यू नो एनी वन, इफ यू आर फेमिलियर विद देम, इफ यू सी देम इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, देन व्हाई यू हैव प्रॉब्लम, व्हाई आर यू सेइंग कि आई नो देम बट आई डोंट नो हाउ टू से। दैट इज द प्रॉब्लम, कि एक उनका जो यहाँ पे है। ठीक है, एंड आई हैव नोन द आईज ऑलरेडी, मैं उनकी निगाहों से भी वाकिफ हूँ। नोन देम ऑल द आईज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज। अब देखिए करें कि उनकी निगाहें जो है मैं वाकिफ हूँ, और जब उनकी आंखें मेरे ऊपर पड़ती हैं तो वे मुझे फॉर्मुलेटेड फ्रेज में कर देते। फिर नेगेटिव ख्याल कि मैं शर्म से धंस जाता हूँ जब व्हेन दे लुक एट मी, व्हेन दे सी मी, तो उनका कहता है एकदम मैं फॉर्मुलेटेड फ्रेज में हो जाता हूँ। एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड, और जब मैं शर्मा जाता हूँ या शर्म के मारे जो है मैं एकदम एक तरह से अनरेस्ट कंडीशन में हो जाता है, तो मेरी कंडीशन क्या हो जाती है, स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन। एक नई इमेज है, स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन, जैसे किसी कीड़े को, झींगुर को आप समझ लीजिए, किसी कीड़े को क्या किया जाए, दीवार में पिन लगा करके उसको टांग दिया जाए और वो ऐसे ऐसे छटपटाता रहता है। वही करें कि उन लड़कियों की निगाहें या मेरे मुझे जैसी ही देखती हैं तो मेरे अंदर वैसी ही छटपटाहट, बेचैनी, शर्मो हया, लज्जा आ जाती है, जैसा कि कोई कीड़ा जो है क्या हो किसी पिन के सहारे दीवार में ठोक दिया जाए। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि क्या है, यू डोंट फाइंड की रोमांटिक थॉट, स्काई, बर्ड्स, म्यूजिक, ऑल दीज थिंग। तो ये उनका खुद बता रहा है, अपनी हालत तो बता रहे हैं कि व्हेन एनी गर्ल सी मी व्हाट आई फील। तो इस कंडीशन में क्या वो प्रपोज कर पाएंगे। व्हेन आई एम पिन, उन्होंने कहा कि जब मुझे कोई पिन करेगा, एंड रिजलिंग ऑन द वॉल, अगर कोई मुझे देखेगा या मेरी हालत किसी कीड़े जैसी होगी और पिन लगा के वो मुझे ठोक देगा, तो मैं दीवार पे मैं वैसे ही रिजलिंग करता रहूंगा। रिजलिंग का मतलब छटपटाता रहूंगा, इधर उधर करता रहूंगा। फिर करें कि देन हाउ शुड आई बिगिन, उस कंडीशन में मैं कैसे शुरू करूंगा, अगर मेरी ये कंडीशन ये हालत है तो मैं कहाँ से उनसे शुरू करूं। तो इन्होंने खुद बता दिया कि मेरी इमेज कैसी है या मैं कैसा फील कर रहा हूँ। देन हाउ शुड आई बिगिन, मैं उनसे बात कहाँ से शुरू करूँ। टू स्पीट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, मैं यहाँ से शुरू करूँ कि मैंने अपने डेज को कैसे शुरू किया। टू स्पीट आउट ऑल द बट का मतलब क्या, सिगरेट का लास्ट पार्ट, द लास्ट पार्टिकल ऑफ सिगरेट। तो सिगरेट का हिस्सा क्या होता है, सिगरेट का लोग जो कश लेते हैं छोड़ देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर भी अपना, कि मैं ये कहूँ कि मेरी जिंदगी सिगरेट के उस टुकड़े के समान है जिसका लोगों ने कश लिया और छोड़ दिए। तो ये जो है गए हुए वहां पे रोमांटिक बातें करने, और ऐसा लगता है कि जैसे जो है किसी ऐसी मूवी के कि कैरेक्टर है या हीरो है जिनमें केवल दर्द ही दर्द है, तो उस तरह का इमेज लेके वहां जाते हैं। वो कहते हैं क्या मैं अपनी बातें यहाँ से उनसे शुरू करूँ। फिर क्वेश्चन आता है, एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम, मैं ऐसे इन सब चीजों को कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। उनके अंदर कोई चीज नहीं, बस एक है, एक इमेज है, एक थॉट है कि मुझे करना है, बट नो एक्शन। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी नोन देम ऑल, मैं उन सारी भुजाओं से वाकिफ हूँ। कौन सी भुजाएं, उन गर्ल्स का जो वहां पे डांस कर रही, गीत गा रही है, उनसे मैं फेमिलियर हूँ। आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर, वे जो अपनी भुजाओं में जो ब्रेसलेट पहनी है उनको भी मैं वाकिफ हूँ, जो व्हाइट है और जो बेयर है। बट इन द लैम्प लाइट, लेकिन जो पार्टी में वहां पे लैम्प लाइट है, रात की जो रोशनी है, डाउन विद लाइट ब्राउन हेयर, उसमें उनकी हेयर भी क्या हो जो है जो ब्राउन हेयर है वो भी चमकदार है। फिर कह रहे हैं कि इट इज परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस, क्या या इज इट परफ्यूम, क्या उनके ड्रेस से ये परफ्यूम आ रहा है, वो लड़कियां बहुत परफ्यूम लगाई हुई है। दैट मेक्स मी सो डिग्रेस, जो मुझे इतना ज्यादा डिग्रेस कर रहा है, मतलब मैं उनके परफ्यूम से
मैं इतना ज्यादा जो है वो तो आप कह सकते हैं इन डिस्करेज हो जा रहा हूँ, डाइग्रेस में चला जा रहा हूँ। तो वो तमाम चीजें कहते हैं कि मैं उससे वाकिफ हूँ, उन आर्म से वाकिफ हूँ, ब्यूटीफुल हेयर से वाकिफ हूँ, उनकी आवाज से वाकिफ हूँ, म्यूजिक से वाकिफ हूँ, लेकिन इतना वाकिफ होते हुए भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। फिर करें, arms that lie along a table are wrapped about a shawl। कुछ लोग जो टेबल के पास जो बैठे हुए, कुछ हो सकता है कॉफी का सिप ले रहे हो या जो कुछ भी, आर रैप अबाउट अ शाल, या कुछ लोगों ने अपने आंख पर शाल वगैरह, मतलब कुछ वीमेन वहां पे। फिर कि मैं उनसे जाके प्रपोज करूं, मुझे किसको कहना, ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे कि किससे उनको कहना है। फिर कहते हैं एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, मुझे क्या कहना है, एंड हाउ शुड आई बिगिन, मैं कैसे कहूंगा। तो प्रूफराक है और प्रूफराक का अपना पूरा लाइफ ऐसे ही चल रही है, एंड हाउ शुड आई बिगिन and should I then presume? So these are the important question points which you see, which you find in what way उनका dilemma, उनका digression और all these things you see. So here you find, and just concluding here, finding here. So I just want to know कि मुझे लगता है कि you came to understand the beauty of the poem, कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको समझ में। If you have any query, you can ask. रकीम जी ने सिंबल बहुत बढ़िया बनाया। ठीक है, ओके, मीट टू बात। सोहिनी जी आप मुझसे भी बात कर लीजिए।